बस ये पढ़ लो। जी हाँ बच्चों, बहुत टाइम से मैं आप लोगों के ना कमेंट्स देख रहा था अपनी वीडियोस पे कि सर मैंने अभी तक प्रिपरेशन चालू ही नहीं करी है। आप वैसे बच्चों को तो कैटर कर रहे हो जिनकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है, लेकिन हमें भी बताओ हम लोग कैसे 75% 80% स्कोर कर सकते हैं। तो आज का सेशन है आप सब लोगों के लिए डेडिकेटेड, जो थोड़ा सा लेट जागे हैं। आप लोगों को जो जो मैं चीजें बताने वाला हूं नेक्स्ट 5 मिनट में, अगर आप उस टाइप की प्रॉब्लम्स कर लेते हो तो आप लोग यकीनन 75% से 85% वाली कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि जो भी बताऊंगा वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट टाइप हैं। अब चैप्टर वाइज करके चलने वाला हूं, एक एक करके, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। पहला चैप्टर है बेटा आप लोगों का क्या, रियल नंबर। रियल नंबर में आप लोगों को रूट वाली प्रॉब्लम्स करनी है, और HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है वो करनी है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाएगा, या फिर एजर्शन रीजन फंस जाएगा, या और यहां से बेटा आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन फंस सकता है। तो ये दो टाइप की प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा भी आप बोलोगे सर बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसका वेटेज ज्यादा है, वो ये वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को ध्यान से करके चले जाना। उसके बाद बेटा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में कौन सी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली, जहां पे आपको दिया जाता है कि अगर आप पहले इसके जीरोस निकालो और फिर क्या करो, आप लोग अपने जो रिलेशन निकलता है कोफिशिएंट्स के साथ उसको प्रूव करो, वो वाली प्रॉब्लम्स। और जहां पे आपको जीरोस देके ये सब चीजें पूछी जाती हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दो, अल्फा की पावर 4, मतलब अल्फा बीटा की टर्म्स में जब आपको एक चीज पूछी जाती है, वो वाली प्रॉब्लम जितनी भी एनसीईआरटी की हैं सारी की सारी देख के चले जाना। आप लोगों का यहां से भी क्वेश्चन फंस जाएगा। उसके बाद बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो कंडीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन पे जो भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि अगर ये केस है तो की वैल्यू बताओ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और आपको सिंपल वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की देख के जानी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की देख के जानी है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके बाद बेटा चौथे चैप्टर में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को करनी है डी वाली प्रॉब्लम्स, कि जब आपके इक्वल रूट्स हो जाएं, जब आपके अनरियल रूट्स हो जाएं, तो कौन सी कंडीशन लगती है, मतलब डी वाली प्रॉब्लम्स करनी है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जितने भी आपके क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में बेस्ड, वो देख के चले जाने हैं, ठीक है। और बेटा एक इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाली। सिर्फ इस क्वेश्चन को देख जाना एनसीईआरटी से, आप लोगों का शायद 3 नंबर का एक क्वेश्चन फंस जाएगा डायरेक्टली यहां से, ठीक है। उसके बाद बेटा आता हूं मैं ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल्स में बीपीटी और प्रूफ, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ट्रेपीजियम वाले जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो सारी प्रॉब्लम्स। और उसके बाद यार एक बारी ट्राइंगल्स में ना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के प्रूफ अच्छे से देख लेना, एग्जाम्पलर के प्रूफ ना बस एक बारी ऊपर से नजर मार देना। और अगर आपको उनके सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं कहीं पे, तो बस सॉल्यूशन एक बारी अपने जहन में डाल लेना, ताकि एग्जाम टाइम पे क्लिक कर जाए अगर वैसा क्वेश्चन आए और क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे यार क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो इसमें आपके तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी, सेक्शन फॉर्मूला से भी, और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी। आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ इंटरनल डिवीजन पूछा जाएगा, ये आपको पता है। मिड पॉइंट में लेकिन बेटा वैसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, फिर आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके उसकी वर्टेक्स से ए और बी निकाल लेते हो, एक्स निकाल लेते हो, वो वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पे सारे के सारे बेस ना एनसीईआरटी लेवल पे जरूर कर लेना, सिर्फ एनसीईआरटी देखनी है और कुछ नहीं देखना, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों की बहुत अच्छे से कवर करी गई है इस चैनल पे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों ने पढ़ी होगी अच्छे से, अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर और फॉलो करते हो। अगर नहीं भी पढ़ा तो एनसीईआरटी के सारे प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री के देख जाना, बहुत इजी प्रूफ है एनसीईआरटी के, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी प्रूफ है। आरडीआरएस भूल जाओ, नहीं करना अभी आरडीआरएस। आप लोग पीवाईक्यूज के भी सारे के सारे क्वेश्चंस को स्कैन कर लो। सबसे पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी के सारे प्रूफ्स देखना, टाइम मिलता है उसके बाद पीवाईक्यूज देख लेना, सिर्फ सॉल्व नहीं करना, सॉल्यूशंस देख लेना, ताकि अगर एग्जाम में आए तो स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं बेटा हाइट एंड डिस्टेंस पे, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें जो प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, एच टैन अल्फा, एच टैन बीटा आ गया, ऐसी एनसीईआरटी में जितने भी प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स है वो देख के चले जाना। प्लस जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स होती है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, उस केस वाली प्रॉब्लम्स देख के चले जाना। ये चैप्टर तो यार आप लोग छोड़ के ही आओगे, ठीक है। ये चैप्टर तो हर बच्चा मतलब मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर कवर कर सकता है, चाहे उसने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो तो।
चलो अब आते हैं बेटा सर्कल्स पे। सर्कल्स में यार एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स देखते हो, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स और प्रूफ देख जाओ सारे के सारे सर्कल्स के, आप लोगों का क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर इसके बाद टाइम बचता है और मन करता है, सर्कल्स इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स कर देना एग्जाम्पलर से, वरना उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों का क्वेश्चन फंस जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में बेटा रेवोल्यूशंस वाली प्रॉब्लम जो होती है कि हमने पहिया घुमा दिया, इतने रेवोल्यूशंस हो गए तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये सब वाली प्रॉब्लम्स और एरिया ऑफ सेक्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इन दो टॉपिक्स की मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये टॉपिक्स तो आप लोगों को करने ही करने हैं। उसके बाद बेटा ऐसे भी मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में वाटर फ्लो प्रॉब्लम्स अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, वो एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, 2-3 साल में एक बार आ जाती है। ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कन्वर्जन से, जहां पे आप सिलेंडर से कोन बनाओगे या फिर एक बड़े स्फीयर से छोटे स्फीयर्स बनाओगे जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है हमारा, ये वाली प्रॉब्लम्स। और एक बॉडी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ऐड कर दिया, जैसे सिलेंडर में से कोन मैंने निकाल दिया तो कितना वॉल्यूम बचेगा, तो वैसे वाली प्रॉब्लम्स आप लोग एनसीईआरटी से देख के चले जाओ, ठीक है। चलो उसके बाद आता है बेटा स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की सारे एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स देख के चले जाओ। कुछ नहीं आएगा एनसीईआरटी से बाहर, कुछ नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स में एनसीईआरटी से बाहर, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में भी ये 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को अच्छे से देखनी है एनसीईआरटी लेवल पे। बस इतना देख लो, ये सब चीजें देख लोगे, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं आप लोग 75 से 85% मार्क्स लेकर आ जाओगे, क्योंकि इन्हीं से ही मैक्सिमम आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, तो फंस जाएंगी। लेकिन बेटा पढ़ना ऐसे क्वालिटी पढ़ना, रटना मत, क्वालिटी पढ़ना। चाहे जो मैंने बोला ना उसमें से आप एक एक चीजें कम कर दो, है ना, लेकिन इस तरीके से पढ़ना कि अगर वो प्रॉब्लम आई एग्जाम में तो सर मेरा ना आंसर गलत होगा ना मैं बीच में अटकूंगा, मेरे को क्लियर होनी चाहिए वाली प्रॉब्लम का प्रोसेस, कैसे उस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, सब कुछ। तो ये था आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन ऑन योर हाई डिमांड, क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली देख रहा था कि यार बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं जो रेगुलर सेशंस में आते हैं मेरे, अब फन डेज भी सीख रहे हैं, सब चीजें सीख रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो शायद अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो इस सेशन से शायद आप लोगों की हेल्प हो पाएगी। आप लोगों को बता दिया है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस ये पढ़ लो और 80% लाओ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।